हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नील सरस्वती एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का महत्वपूर्ण अभिक्रिया। कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। डरना नहीं है, एग्जाम्पल इतना बताऊंगा कि डरना भूल जाओगे केमिस्ट्री में। ठीक, किसी भी हेडिंग से नहीं डरना है हमको, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमको एक्सरसाइज करना है, एग्जाम्पल हमें आना चाहिए। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम कौन से नाम से जानते हैं, बताओ। विस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान देना मेरे भैया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई अधिक क्रियाशील वाला परमाणु नहीं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व का परमाणु किसी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को किसी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को हटाना का मतलब विस्थापित करना, हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ा देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भैया, बस एक मिनट। चलो, ये आपका हो गया। अब कैमरा आपका लगभग सही में है, कुछ चलिए दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो हम लिखे क्या है, लिखे हैं विस्थापन क्रिया को हम प्रतिस्थापन क्रिया भी कहते हैं। हिंदी हमने क्या लिखा है, बताओ भैया, डरना मत। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व का परमाणु किसी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से बताओ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, शक्तिशाली परमाणु, ठीक, किसी कम क्रियाशील मतलब कमजोर परमाणु को हटाकर मतलब विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं ग्रहण कर ले, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जैसे दो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में से किसी तत्व का जो परमाणु होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, किसी दूसरे यौगिक के परमाणु को हटाकर उसके साथ स्वयं संयोग कर ले, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आइए सिर्फ एग्जाम्पल देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन मतलब उभय अपघटन अभिक्रिया को। खैर यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ एग्जाम्पल पर। चलिए, तो जैसे हम देखते हैं किसको है, Zn प्लस H2SO4,
ध्यान देना, ये Zn जाएगा किसके पास, 2 प्लस है, इसके ऊपर 2 माइनस, Zn चला गया SO4 के पास, क्या बन गया ZnSO4, बचा क्या H2 बचा है भैया, क्या निकालोगे H2 निकाल दोगे। ठीक, ये हाइड्रो, ये हमारा क्या है जिंक है, गया SO4 के पास, क्या बन गया जिंक सल्फेट। चलिए अगला देखते हैं हम, इसी तरह से देखेंगे Mg प्लस H2SO4, बताओ क्या बनेगा, बनाओ, बनेगा MgSO4 प्लस का क्या निकला H2 निकला। ठीक, नोट भी करते रहिएगा इसको। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लिए, चलो मिटा दें। अगला हम देखेंगे Fi प्लस CuSO4, Fi प्लस CuSO4, ये लोहा है, क्या है लोहा है, जिसे हम आयरन कहते हैं, क्या कहते हैं आयरन। ये हमारा कॉपर सल्फेट है, क्या है कॉपर सल्फेट। जब लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो भैया बनेगा FeSO4, क्या बन जाएगा FeSO4, और कॉपर बेचारा अपना मुंह लेके क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वैराग्य धारण कर लेगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील है, इसने कॉपर में से कॉपर सल्फेट के विलयन में से सल्फेट के साथ संयोग कर लिया, Fe बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट, और कॉपर बेचारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, Fe प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, Fe प्लस HCl, Fe जाएगा किसके पास Cl के पास, खैर Fe पे 2 प्लस होते हैं, 3 प्लस भी होते हैं, यहाँ 2 ही प्लस मानेंगे क्योंकि फेरस अधिक क्रियाशील होगा, फेरिक बहुत कम बनता है। चलिए ये 2 का यहाँ गुणा करो, Fe आ जाएगा Cl के पास, बन जाएगा FeCl2 प्लस का क्या बनेगा H2, गैस हमारी क्या होगी, निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, नोट भी करते रहिएगा, जरूरी है नोट करना। ठीक, आगे हम देखते हैं, देखो भैया आगे देखते हैं, Al प्लस CuCl2 रिएक्शन बताओ, बनाओ, थोड़ा कोशिश करो तुम लोग भी बनाओ, फिर हम आगे देखते हैं क्या बनेगा। एल्युमिनियम की क्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराए, CuCl2 का नाम क्या होगा, कॉपर क्लोराइड, इसे हम क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं। बताओ हम क्या बनाएंगे, बताइए। एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया करेगा, क्या बनेगा AlCl3 ही तो बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। क्यों, क्योंकि Al पर 3 प्लस होते हैं, कितने प्लस होते हैं 3, Cl पर 1 माइनस, यहाँ देखो ध्यान से Al पे 3 प्लस है, Cl पर 1 माइनस, एक Cl कितनी बार है, एक Cl पर 1 माइनस, 3 Cl पर 1 तिक्के 3 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस बराबर है, अतः यहाँ पे माइनस बैलेंस करो, 3 प्लस है, एक दुक्के 2 माइनस। अच्छा, मान लो यदि हम 2 का यहाँ गुणा कर दें तो ये हमारा कितनी बार हो जाएगा, 3 दूनी 6 बार, तो माइनस भी 6 बार होना चाहिए, यहाँ 3 का गुणा करो तो एक दुक्के 2, 2 तिहाई 6 माइनस, ध्यान से समझो, एक Cl पर 1 माइनस होता है, Cl 2 बार है तो एक दुक्के, बोलो, एक दुक्के, एक दुक्के 2 माइनस, 2 तिहाई 6 माइनस, और 3 दूनी 6 प्लस, ये हो जाएगा 2AlCl3, Cl कितनी बार है जी, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बार, 2 बार Al बचा क्या, 3Cu हमारा क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, 3Cu मतलब कॉपर हमारा क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, कॉपर हमारा विस्थापित हो गया, निकल गया, और ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। ठीक, चलो मिटा दें, और आगे हम क्रिया कराएंगे, किससे कराओगे, लो करा लो, Mg की क्रिया कराओ, Mg की क्रिया HCl से कराओ भैया, किससे कराओ, HCl से, H2SO4 से कराओगे, बताओ, ये बन जाएगा हमारा क्या, 2 का यहाँ गुणा कराइए, बन जाएगा हमारा MgCl2 प्लस का क्या निकला H2। ठीक, ये हमारी कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, और विस्थापन अपक्रिया में आप ध्यान देंगे,
जितना हो सके उतना हमको एग्जाम्पल पे फोकस करना है। चलो मिटा दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे ZN प्लस, लिख लें फिर आगे बोलें। ZN प्लस AgNO3, चलिए AgNO3 है सिल्वर, इसे हम क्या कहते हैं AgNO3। AgNO3 को हम क्या कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। दो का सामने गुणा करो क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस होता है, ये दो प्लस है, बनेगा क्या हमारा ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस का क्या निकलेगा 2Ag निकल जाएगा, प्लस का 2Ag निकाल दो। चलो भैया ZN एक बार, ZN एक बार, NO3 कितनी बार, दो बार है, NO3 का होल ट्वाइस हो गया, 2 बार, क्या हो गया Ag। ठीक, समझ में आ रहा है ना वीडियो। चलिए ध्यान देंगे। आगे हम देखते हैं Mg प्लस USO4, तो ये Mg आएगा SO4 के पास, बन जाएगा क्या MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या निकलेगा कॉपर निकल जाएगा। ठीक, तो गाइस हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक, कमेंट करिएगा। तो विस्थापन अपक्रिया पर हम कम से कम 50-60 एग्जाम्पल बना देंगे सिर्फ विस्थापन अपक्रिया पर। इस तरह के हम बहुत से उदाहरण 50-60 एग्जाम्पल को, मतलब 50-60 रिएक्शन को सिर्फ विस्थापन अपक्रिया पे आपको बता देंगे। दोनों को मिलाकर, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों को मिलाकर हम 50-60 रिएक्शन को कर लेंगे। आप कमेंट करिएगा वीडियो यदि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको आप नोट करिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।